Very good evening to all of you. First of all, please let me know that voice is clear and video is clear so that we can go and we can start with our session. Very good evening, Vaishnavi, Vivek. Very good evening. Very good evening to all of you. Very good evening. Very good evening, Subhajit. Very good evening, Sangeeta. Very good evening, Manish, Kamal, Tushar. Right. Very good evening. Very good evening, Ashish, Dipanshu. Very good evening, Avinash, Navneet, Janardhan, Srishti, Ankit. ठीक है, सबके नाम याद हो रहे हैं मेरे को वैसे. तुषार, KM, very good evening. Kamal, Jitesh, Jitain, Shashi and Shubham, very good evening to all of you. Very good evening. ठीक है, हाँ वैष्णवी द्विवेदी, yes. Very good evening Manish. Very good evening Niranjan. Very good evening Sanket. Kamal, Kamal और Kamal. Okay. Very good evening Suman. Very good evening Abhishek. Vishwajit. Very good evening Govind. Very good evening Prateek. Subhajit, Udit. Very good evening to all of you. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं. सार्थक गुड इवनिंग, आशीष गुड इवनिंग, शिव पांडे गुड इवनिंग, बहुत सारे बच्चे हैं. अच्छा, मैं ना एक ग्रुप में ये देखते आ रहा हूँ. ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर मैं अभी किसी का नाम नहीं, वो लास्ट में नाम तुम्हारा ले लूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. नमस्ते गणेश. ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिवीजन करके आ रहे हैं और रिवीजन करने के बाद में भी उनको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है. मतलब मैंने कितना क्लियरली बोला है, मैं हर एक क्लास में क्लियरली बोलता हूँ. तो आप ना उस चीज से गुमराह मत हो. ठीक है, कुछ ना ऐसे स्पैमर्स भी हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं मालूम है, वो जो चीज मैं बोला रहता हूं वो ना वो गलत साबित करते हैं. मतलब अगर एक थ्योरम भी है, सुन लो पहले. ठीक है, अगर एक थ्योरम भी है ना, तो वो क्या होगा मालूम है, वो थ्योरम को वो बोलेंगे कि अरे ये सर ने तो बताया ही नहीं है. जो कि मैं इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूं. मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन सारी चीज, कल मैंने एक बताया था कि देखो आपका जो ये बाइपार्टेड ग्राफ में आइसोलेटेड वाला वर्टेक्स मतलब नल ग्राफ जो होगा वो एक एक्सेप्शन है. उसके बाद में जो होता है कि सारी बाइपार्टेड ग्राफ जो होती है वो दो कलरेबल होती है. ये मैंने क्लियरली बोला और मैं अभी भी बोलूंगा. लेकिन आप बिलीव करना कि क्या होगा ग्रुप में मालूम है, वो ग्रुप में ना वो जाएंगे और फिर लिखेंगे यही चीज. वो स्पैम कर रहे हैं. मतलब वो देख रहे हैं, अगर वो क्या करते हैं कि अगर किसी ने हाइपर क्यूब के ऊपर डाउट पूछा ना, तो वो क्या करते हैं, वो ना जितने भी हाइपर क्यूब से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको गुमराह करने के लिए वो लिखते रहते हैं. तो आप लोग संभाल लो. मतलब यू शुड राइट कि नहीं भाई ये चीज पढ़ाई गई है. ठीक है, आप पहले रिवीजन करके आओ. तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत जगहों पे होता है. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि नहीं भाई ये चीज पढ़ाई गई है, आप रिवीजन करके नहीं आ रहे हो. तो एक या दो बार जब आप उस चीज को संभाल लोगे ना, तो वो फिर नहीं आएंगे स्पैम करने के लिए. ठीक है, वो शुरू में बहुत ऐसे स्पैम कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू एंड यू ट्रस्ट ऑल ऑफ मी. ठीक है, और वैसे भी अगर डीपीपी का कोई इश्यू है तो उसमें हमने वी हैव एसोसिएट, जो भी लोग हैं उनको एसोसिएट करवा दिया है. तो अगर मैं बिजी हूं या मीटिंग में हूं तो वो लोग जो है वो आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे. एंड रोहित इज ही इज क्लियरिंग एवरी पर्सन्स डाउट. ही इज ऑल्सो बिजी बट ही इज क्लियरिंग. मेरे को भी जब टाइम मिलता है तो मैं भी देख लेता हूं. ठीक है, मैं सोचता हूं एक दो लाइन में लिख के दिखा दूं. ठीक है, ओके तो यस, ओके लेट्स टॉक अबाउट द टुडे सेशन. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो सी आई जस्ट टोल्ड यू कि यू जस्ट ट्राई टू ट्रस्ट ऑन मी. आप लोगों को भरोसा है. ठीक है, मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं. मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा थोड़ा वो ग्लिच होगा. ठीक है, वो डीपीपी के क्वेश्चंस देख के, ये क्वेश्चंस देख के, तो मालूम है मैं ना एक चीज का इंतजार कर रहा हूं और वो क्या है मालूम है, मेरे खुद के क्वेश्चंस. तो जब मैं खुद का क्वेश्चंस लेके आऊंगा यहां पर और फिर मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा देखो ये बच्चा ये तुमको ग्लिच था उस दिन और ये अब क्लियर हो गया, ये ग्लिच था उस दिन अब क्लियर हो गया. तो ये ना 14-15 साल से पढ़ाने पे ना मेरे को समझ में आता है कि कौन सा ग्लिच है कौन सा नहीं है. मेरे को ना अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसका डाउट तुरंत समझ में आता है और मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं कि नहीं भाई देख तू रैंकर हो सकता है, तो तू ना यहां पर एक काम कर, पॉइंट आउट कर ले ये चीज को. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गो एंड यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट. तो इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट ईच एंड एवरी पर्सन की भाई ये क्या कर रहा है क्या नहीं. एनी हाउ आप क्या करो, आप ना कमेंट बॉक्स से हाथ हटा दो और ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर है ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक. और टुडेज टॉपिक जो है देखो ये चीजें जो है वो पढ़ाई नहीं जाती हैं. पढ़ाई नहीं जाती इन द सेंस कि क्या सर इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस आते हैं. अरे भाई बिल्कुल आते हैं. ठीक है, बिल्कुल आते हैं इसके ऊपर गेट के क्वेश्चंस. तो ना अब जैसे कि मैं बोलूंगा कि कल हमने जो पढ़ा था वो कलरिंग पढ़ा था. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो कलरिंग पढ़ते हैं और कलरिंग छोड़ देते हैं. ठीक है, वो कलरिंग पढ़ते हैं और वो कलरिंग छोड़ देते हैं. बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना एक इसका एक्सटेंशन ले रहा हूं.
वो एक्सटेंशन में है आपका इंडिपेंडेंट सेट और फिर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा, जो लोग इस ग्रुप में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरे को पता है इस ग्रुप इन द सेंस, ठीक है, इन दिस सेंस, मतलब जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी एक बार गेट पढ़ चुके हैं पर वो कमेंट कभी नहीं करते, मुझे पता है, मतलब आई नो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, दे डोंट इवन राइट गुड इवनिंग, दे डोंट राइट एनीथिंग, दे डोंट आस्क एनीथिंग, बट वो 2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं और उन्हें पता है कि मेरे कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट, बट स्टिल दे डोंट राइट इट, एंड आई नो दैट, ठीक है, एंड आई नो दैट, ठीक है। तो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, बट माई पॉइंट इज कि जैसे कलरिंग आपने पढ़ा होगा तो ये ना वो बच्चे भी रिस्पेक्ट करते हैं, यार ये चीज हमने पहले नहीं पढ़ी थी लेकिन अब बाबा सर पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जो है वो आज हम लोग इंडिपेंडेंट सेट के बारे में जाएंगे। आप बहुत सारे नोट्स देखोगे ना इंडिया में तो वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होता है इंडिपेंडेंट सेट का, मतलब मोस्टली दे डोंट नो, बट जो भी है, एंड डोमिनेंट सेट एंड मिनिमल डोमिनेटिंग सेट ऑफ ए डोमिनेशन नंबर। तो आज का जो है, ठीक है, आज का जो है दैट वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट 2 पर्टिकुलर टॉपिक, और वो है इंडिपेंडेंस नंबर वाला और ए है डोमिनेंस इन नंबर वाला। तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट द टुडेज टॉपिक दैट वी विल बी हैविंग। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आज का जो टॉपिक है दैट विल बी रिलेटेड, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ कलरिंग, मतलब कलरिंग का हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद दिस। For example, अब everyone focus, please do not comment on any particular thing। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ना एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरी ग्राफ हो गई, ठीक है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। अब अगर ये वाली ग्राफ है और ये वाली ग्राफ में अगर मैं जाऊं और आपसे बोलूं कि भाई काम करो, कैन यू फाइंड आउट द क्रोमैटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ, तो आप बोलोगे कि हाँ सर इसका क्रोमैटिक नंबर हम पता कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि कैसे पता कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड इट आउट, कल जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। तो अगर इसका क्रोमैटिक नंबर पता करना होगा तो व्हाट आई विल राइट कि भाई एक यहां पर हो गया और फिर यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं A1 को रिपीट कर सकता हूं और वापस से मैं यहां पर 1 को रिपीट कर सकता हूं, है कि नहीं, मतलब ये चीज तो सबको पता है, ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली कि आपका कलर नंबर 1 यहां पर हो गया, एंड देन कलर नंबर 2 हो गया, कलर नंबर 1 हो गया, कलर नंबर 1 हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू कि एक छोटा सा ट्रायंगल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी अ डिफरेंट कलर, क्योंकि एक भी इसके साथ में कनेक्टेड है और 2 भी इसके साथ में कनेक्टेड है। तो ये आपका कलर नंबर क्या हो जाएगा, कलर नंबर 3 हो जाएगा। बट ये वाला जो है वो ना तो 1 के साथ में कनेक्टेड है ना तो 2 के साथ में कनेक्टेड है, तो आई कैन रिपीट द कलर हियर एंड देन दैट इज नथिंग बट 1। और यहां पर अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस नंबर, तो आप बोलोगे कि 3 भी कनेक्टेड है 1 भी कनेक्टेड है, तो यू कैन गिव अ कलर नंबर 2। इसका ना नेमिंग कर लेते हैं एक बार फॉर एग्जांपल के लिए। इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड देन दिस इज जी। तो इसका नेमिंग भी हो गया और मैंने कलरिंग भी असाइन कर दी, ठीक है। एक बार देख लेना ये वाला कि basically if I will write the colors and if I will writing the the name of the vertices, तो आपने देख लिया कि इसका नेम भी हो गया और आपने देख लिया कि इसका कलर वाला भी हो गया। अब अगर मैं बोलूं इसका एक्सटेंशन स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने जो है वो कलर नंबर 1 किसको असाइन किया है, तब आप बोलोगे कि सर जो कलर नंबर 1 है वो मैंने असाइन किया है किस किस को, वो मैंने असाइन किया है ए को। आपने जरा फोकस करो, कलर नंबर 1 जो है वो ए को असाइन किया है, कलर नंबर 1 जो है वो सी को असाइन किया है, और कलर नंबर 1 जो है वो मैंने डी को असाइन किया है, और कलर नंबर 1 जो है वो मैंने एफ को असाइन किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कलर नंबर 1 आपने किसको असाइन किया, तब आप बोलोगे सर कलर नंबर 1 जो है आपने ए को असाइन किया है, कलर नंबर 1 जो है आपने सी को असाइन किया है, और फिर डी को असाइन किया है और एफ को असाइन किया है। तो ये वाला जो सेट मिलेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कलर नंबर 1 को लेके बैठा है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ACDF वाले को ही कलर नंबर 1 मिले। मतलब अगर किसी बच्चे ने इसको 2 से स्टार्ट किया तो ये अलग चीज हो जाएगी, ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं बोलूं कि कलर नंबर 2 जो है वो आपने किसको असाइन किया है, तब आप बोलोगे कि कलर नंबर 2 जो है वो बी को असाइन किया है, ठीक है, और फिर कलर नंबर जो दूसरा वाला है उसको हम लोग जी को असाइन किया है, ठीक है। तो जो कलर नंबर 2 है वो मैंने बी को असाइन कर दिया और कलर नंबर 2 जो है वो मैंने जी को असाइन कर दिया।
अब अगर मैं बोलूं कि ये जो थर्ड वाला है, तो आपने ये जो थर्ड वाला है वो किसको असाइन किया है, तो आप बोलोगे कि थर्ड वाला जो आपने असाइन किया है वो ई को असाइन किया है, ठीक है। तो ये तो कलरिंग का कॉन्सेप्ट था। इसके आगे जाके हम लोगों ने एक चीज देखी, वो आगे जाके ये चीज देखी कि कलर नंबर 1 आपने किसको असाइन किया है, ए सी डी एफ। कलर नंबर 2 जिसको असाइन किया उसको कहा जाता है बी और जी। कलर नंबर 3 जिसको असाइन किया है वो है ए। इसको कहा जाता है पार्टीशनिंग प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राफ। क्या कहा जाता है इसको, पार्टीशनिंग प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राफ। पेंटिंग ऑल द वर्टाइसेस, अब मैं इसका डेफिनेशन देता हूं कि पेंटिंग ऑल द वर्टाइसेस and writing down the same color vertices in one set, it will give different partitions. This is called as a partitioning problem of a graph. तो आपने क्या किया, आपने पहले पेंट किया और पेंट करने के बाद में जो सेम कलर के वर्टाइसेस हैं उसको आपने एक सेट में लिखा। जब आपने उसको एक सेट में लिखा तो आपको जितने नंबर ऑफ कलर्स, मतलब जितना इसका क्रोमैटिक नंबर होगा, अब अगर मैं बोलूं कि इसका क्रोमैटिक नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका क्रोमैटिक नंबर है 3, कलर नंबर 1, कलर नंबर 2 और कलर नंबर 3। तो जितने क्रोमैटिक नंबर होगा उतना ही पार्टीशंस भी आएगा इसके पास में। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टीशनिंग प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राफ। तो अब मैं इसको ना मैं इस तरीके से लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि पेंटिंग ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, पेंटिंग ऑल द वर्टाइसेस, पेंटिंग ऑल वर्टाइसेस with minimum color, painting all the vertices with minimum color, ठीक है, with minimum color and writing minimum color and writing same color vertices, writing same color vertices in a set called as partitioning problem of a graph, called as partitioning। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पार्टीशनिंग। और कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस आते हैं, आपका जो ठीक है, आपका जो पार्टीशनिंग होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सेम एज अ क्रोमैटिक नंबर। तो इसका जो पार्टीशन है, जैसे पार्टीशन नंबर 1, पार्टीशन नंबर 2, पार्टीशन नंबर 3, तो 3 पार्टीशंस आ गए और क्रोमैटिक नंबर भी इसका 3 ही है। तो हम लोग बेस बोल सकते हैं कि पार्टीशनिंग प्रॉब्लम जो होगा या फिर नंबर ऑफ पार्टीशंस जितने आएंगे वो दैट विल बी इक्वल्स टू द क्रोमैटिक नंबर, मतलब पार्टीशनिंग प्रॉब्लम विल बी इक्वल्स टू द क्रोमैटिक नंबर। अच्छा सर ये चीज समझ में आ गई, मेरे को ये वाला डायग्राम भी समझ में आ गया, बट ये वाला सेट तो डिफरेंट हो सकता है। यस, अगर आप लोग, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर 3 लिखा था, अब कोई क्या कर सकता है कि इसको 2 से पेंट कर सकता है विच इज अलाउड। तो जब आप इसको 2 से पेंट करोगे तो F दूसरे में चले जाएगा और फिर G के पास 1 आएगा तो G उसमें चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम इनटू दैट। वो भी आपका डाउट है, वही मैं जो भी बोलता हूं कि आपका जो डाउट होता है वो मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट। बट एक्सेप्ट ऑल, मेरा ना यहां पर एक छोटा सा फोकस है, और वो फोकस ये है कि जब ना आप ये सेट को देखो, जब आप ना ये सेट को देखोगे तो ये सेट में ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इस पे फोकस करो। जैसे ए पे फोकस करो और सी पे फोकस करो और डी पे फोकस, पहले वाले सेट पे फोकस करो। तो आपने फोकस किया, ठीक है सर, ए सी डी और एफ लिखा हुआ है, तो इसको विजुअलाइज करो कि ये कहां कहां पर है, ये ए और फिर सी और फिर डी और फिर एफ। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, बट कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो सेट के अंदर वर्टाइसेस हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। अगर पड़ोसी हुआ तो डिफरेंट कलर आ जाएगा, और डिफरेंट कलर आ गया तो दूसरे वाले सेट में चले जाएगा। तो ये जो इनके बीच में, मतलब ए सी डी एफ, वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते, वो दूर के रिश्तेदार हैं। मतलब आपने ए यहां पर लिखा है तो सी यहां पर लिखा है, अगर पड़ोसी होगा तो उसको डिफरेंट कलर मिलेगा, वो दूसरे वाले सेट में चले जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सेट मिलता है, इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई कि इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। मतलब अगर एडजेसेंट होगा, अगर एडजेसेंट होगा, जैसे ये पड़ोसी हुआ, तो क्या होगा, वो ए और बी जो होगा, मतलब बी देखो ये पड़ोसी है तो ये क्या हो गया दूसरे वाले में, भाई पड़ोसी होगा तो दूसरा कलर मिलेगा, दूसरा कलर मिला तो दूसरे वाले सेट में चले जाएगा।
तो अब अगर इस पे फोकस करेंगे तो इस पे ये जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, जैसे ए मिल गया, सी मिल गया, तो ये दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब पड़ोसी तो नहीं है, ये चीज तो कंफर्म है। अब ना हम लोग जाते हैं और ये वाले पे फोकस करते हैं कि सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस होता क्या है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये डायग्राम से रिलेटेड मैंने ये चीज बताई, पार्टीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया, और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि एक पार्टीशन के अंदर जब जाओगे आप और वहां पर वर्टाइसेस से पूछोगे कि क्या तुम पड़ोसी हो, तो बोलेगा नहीं हम पड़ोसी नहीं, हम दूर के रिश्तेदार हैं। तो ये जो सेट आएगा आपका, उसको हम लोग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस कहते हैं। अब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस के बारे में, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, तो एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है इसको ना एक सेट का नाम दिया गया है, वो सेट का नाम है आपका इंडिपेंडेंट सेट। तो इसको ही हम लोग इंडिपेंडेंट सेट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडिपेंडेंट सेट। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट सेट, तो आपको यह बोलना है कि भाई इंडिपेंडेंट सेट का मतलब होता है कि इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो सर क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। सर क्या कोई ग्राफ है? सेम ग्राफ ले लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब कलरिंग नहीं करेंगे, कलरिंग बंद कर देते हैं, कलरिंग वाला हो गया कॉन्सेप्ट, उसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने सेम ग्राफ ड्रॉ किया जस्ट टू गेट द आइडिया बेसिकली, ठीक है। अब यहां पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये देखना कि हियर यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। What I can do, I'll try to write down the values or vertex name. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and then this is G. ठीक है। अगर यहां पर G और F लिखना है, कुछ भी मतलब नहीं है, बस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं मैं। अब एक चीज यहां पर फोकस करना आप लोग बड़े प्यार से, कि इंडिपेंडेंट सेट का अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट सेट, तो आप बोलोगे कि सर इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट सेट का मतलब होता है कि इट इज अ सेट, मतलब ये एक सेट है किसका? दूर के रिश्तेदारों का। ये एक सेट है जो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस लेता है। ध्यान से सुनना, नहीं तो कल बोलोगे कि सर एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट बोल दिया आपने, ये बोल दिया। फोकस करो, इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, ठीक है। एक सेट है जिसको हम लोग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस कहते हैं। इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो सर क्या हम लोग खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब जैसे मैंने अगर ए लिया, तो मैं इसको ए को बोलूं कि क्या ये इंडिपेंडेंट सेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप इसमें पड़ोसी नहीं इंक्लूड कर रहे हो। तो सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, इंडिपेंडेंट सेट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट इंक्लूडिंग एनी पड़ोसी इनटू दिस। अगर आप पड़ोसी इंक्लूड कर दिए तो डेफिनेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, बट यहां पर मैं पड़ोसी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने ए लिया बट मैं बी इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। तो क्या आप बोल सकते हो कि क्या ये एक इंडिपेंडेंट सेट होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट सेट, कंफर्म ये इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा आपका। अब क्या सर मैं इसमें बी ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते। क्या सर मैं इसमें सी ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल ऐड कर सकते हो, दूर का रिश्तेदार है। तो ये देखना, आप ना इसमें सी ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप सी ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट सेट। ये भी इंडिपेंडेंट सेट है, ये भी इंडिपेंडेंट सेट है। तो आपका डेफिनेशन कब तक इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा? आपका डेफिनेशन तब तक इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा जब तक आप उसमें पड़ोसी इंक्लूड नहीं करते हो। मतलब जब तक आप उसमें एडजेसेंट ना रखो तब तक कहलाएगा। जब आपने एडजेसेंट रख दिया तो वो डिस्क्वालीफाई कर देगा किसको? डेफिनेशन को। तो अगर मैं जैसे ही बी इंक्लूड करूंगा, वो डेफिनेशन को क्या करेगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा। बट मैंने बी इंक्लूड नहीं किया और कर भी नहीं सकता हूं मैं, बट मैं सी इंक्लूड कर सकता हूं यहां पर। तो यहां पर देखना, मैंने सी इंक्लूड कर दिया, तो ए इंक्लूड किया था और उसके बाद में मैंने सी इंक्लूड कर दिया। डेफिनेशन मेरी डिस्क्वालीफाई नहीं हो रही है। क्या मैं डी इंक्लूड कर सकता हूं इसमें? बिल्कुल ऐड कर सकता हूं, क्योंकि अब ये देखना कि सी ऐड किया, जैसे देखो अगर मैंने सी ऐड किया तो मैं ई ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका पड़ोसी है।
बी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका पड़ोसी है, लेकिन डी जो है वो दूर का रिश्तेदार है, इट इज नॉन एडजेसेंट, डी जो है विच इज नॉन एडजेसेंट। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन ट्राई टू पुट डी इनटू दिस एंड स्टिल इट इज ए इंडिपेंडेंट सेट, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट सेट है। तो सर आप कहना चाहते हो कि एक ग्राफ में बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेट आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, एक ग्राफ में आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेट आएंगे। मैंने ए से शुरू किया, कोई अगर एफ से शुरू करेगा तो उसको अलग कैटेगरी आएगी, कोई अगर ई से शुरू करेगा तो उसको अलग कैटेगरी आएगी। ओके सर, अभी तक तो समझ में आ गया कि आपने ए इंक्लूड कर दिया तो इंडिपेंडेंट सेट हो गया, इसको तो समझ में आ गया क्योंकि ये डेफिनेशन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है। आपने बी अगर इंक्लूड करते तो सर खराब हो जाता, अच्छा किया आपने बी को नहीं किया। सर सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूर का रिश्तेदार है, एडजेसेंट को ऐड नहीं करना है। डी को आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया, जैसे ही आपने डी को ऐड किया आप ई को ऐड नहीं कर सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप एफ को ऐड करो, जब आप एफ को ऐड करोगे तो जी को ऐड नहीं कर सकते, अब जब जी को ऐड करोगे तो एफ को ऐड नहीं कर सकते, तो एक तो ऐड करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये हो गया ए सी डी और एफ, मैंने एफ को इंक्लूड कर दिया, जैसे ही मैंने एफ को इंक्लूड किया मैं जी को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, तो ये भी आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब ये जो लास्ट वाला इंडिपेंडेंट सेट है ए सी डी और एफ, तो ये देखना आपने इंक्लूड किया ए, आपने इंक्लूड किया सी, आपने इंक्लूड किया डी, आपने इंक्लूड किया एफ, आपने इंक्लूड नहीं किया जी, ई को भी इंक्लूड नहीं किया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कोई नया वर्टेक्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं अगर पूछूं कि क्या आप इसमें कोई नया वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर नया वर्टेक्स जो है इसमें आप नया वर्टेक्स नहीं ऐड कर सकते। तो ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेट है जो बेसिकली क्या हो गया है, वो फुल हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो फुल हो चुका है, आप इसमें कोई नया वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते, ये फुल हो चुका है, इट इज बेसिकली फुल। ठीक है, अब ना आप ना मेरी बात सुनना, तो ये जो हो गया ए सी डी एफ, ये क्या हो गया, आपका फुल हो गया, यू कैनॉट ऐड ए न्यू वर्टेक्स इनटू दैट। अब जैसे मैं सेम रिप्रेजेंटेशन का दूसरा बोलता हूं, जैसे कि सेम ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, अब जैसे मैंने लिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड देन दिस इज जी। अब अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चलो मैं बी से स्टार्ट करता हूं, अब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि कैन आई से दैट द बी इज बेसिकली इंडिपेंडेंट सेट, अब अगर मैं बोलूं कि क्या बी जो होगा वो इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर बी जो होगा वो इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो मैंने बी से स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने बी को ऐड किया, यू कैनॉट ऐड ए, यू कैनॉट ऐड सी, मतलब आप सी को भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि भाई वो उसका पड़ोसी है। जब आप बी को ऐड करोगे तो आप डी को भी ऐड नहीं कर सकते, जब आप बी को ऐड करोगे तो उसका पड़ोसी ई है, उसको भी ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया, मतलब जैसे ही आपने बी को ऐड किया, आप ए को ऐड नहीं कर सकते, आप डी को ऐड नहीं कर सकते, आप सी को ऐड नहीं कर सकते, आप ई को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एफ और जी में से एक ऑप्शन है कि आप इसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इट डाउन कि बी कॉमा एफ, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट सेट, बट जैसे ही आपने एफ को ऐड किया यू कैन नॉट ऐड जी। अब ये वाला भी क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है, ये वाला भी क्या हो गया, फुल हो गया। दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट इट डाउन कि बी कॉमा एफ जो हो गया वो फुल हो गया। अब इसमें कोई नया वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते आप, तो बेसिकली ये क्या हो गया, फुल हो गया। अब जैसे मैं अगर सेम रिप्रेजेंटेशन लू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर सेम रिप्रेजेंटेशन लू, ठीक है, फटाफट लिख लेता हूं इसके नेमिंग्स, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ट्राई टू टेल यू कि अगर मैं ए ऐड करूं तो क्या ये इंडिपेंडेंट सेट होगा, बिल्कुल होगा इंडिपेंडेंट सेट। सर क्या मैं इसमें ई ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। जैसे आपने ए ऐड कर लिया और आपने ई ऐड कर लिया, ठीक है, तो आपने ए जो ऐड किया वो आपका इंडिपेंडेंट सेट हो गया। अब आपने इसमें क्या ऐड कर लिया, ई, तो सर क्या मैं कर सकता हूं, दूर का रिश्तेदार है, कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यहां से शुरू करना है, आप रैंडमली किसी को भी पुट कर सकते हो, बस डेफिनेशन डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए। जब आपका डेफिनेशन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा तो यू कैन ऐड इट,
मतलब ए जो होगा वो इंडिपेंडेंट सेट है, बिल्कुल है, मैंने यहां पर ले लिया। अब जो ई है उसको भी मैंने ऐड कर दिया, बिल्कुल ले सकता हूं। लेकिन जब मैं ए ऐड करूंगा तो आप बी नहीं ऐड कर सकते। ई ऐड किया तो आपने सी ऐड नहीं कर सकते, आप डी ऐड नहीं कर सकते। क्यों डी ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ई ऑलरेडी कर लिया। जब आप ई करोगे तो एफ ऐड नहीं कर सकते और जी ऐड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये ए कॉमा ई वाला जो भी हो गया, इसको भी हम लोग फुल बोल सकते हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेट है। अब मैं आपको एक नया डेफिनेशन देता हूं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भाई इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या होता है। तब आप बोलोगे कि सर इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सेट होता है, सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। तो सर हम किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हो। हमेशा एक सिंगल वर्टेक्स आपका इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो होगा वो आपका एक जो सिंगल वेरिएबल होगा, जो सिंगल वर्टेक्स होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो आप ना उसमें विदाउट हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन यू कैन ऐड न्यू वर्टेक्स। ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। एक ऐड करो, चेक करो डेफिनेशन वायलेट किया, नहीं किया, दूसरा ऐड करो, चेक करो डेफिनेशन वायलेट किया, नहीं ऐड, तीसरा ऐड करो, चेक करो डेफिनेशन वायलेट किया, नहीं किया। तो जब आप इसको ऐड करना शुरू करोगे, एक टाइम पे वो फुल हो जाता है। जब वो फुल हो जाता है तो वो एक दूसरा डेफिनेशन बन जाता है जिसको कहा जाता है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट क्या कहा जाता है उसको? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, या तो इसको कहा जाता है MIS। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमल, एक देखो, अब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि ये जो मैक्सिमल, आप कभी कभी बच्चा ये सोचता है, बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ा वाला? नहीं 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 सर, मैक्सिमल का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला नहीं, सबसे लार्जेस्ट नहीं 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 नहीं। मैक्सिमल जो होता है ये चीज नहीं है। देखो, मैक्सिमल अलग होता है और मैक्सिमम अलग होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैक्सिमम जो होता है वो लार्जेस्ट से रिलेटेड होता है, मैक्सिमल जो होता है वो लार्जेस्ट से रिलेटेड नहीं होता है। तो मैक्सिमल का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमल का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सच दैट यू कैनॉट ऐड समथिंग, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज। सो मैक्सिमल, it is related to property, it is related to property, it is related to property such that we cannot add anything, such that we cannot add, such that we cannot add, ठीक है। बट इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, ये चीज ध्यान रखना, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज। तो ये जो MIS होता है मैक्सिमल, मैक्सिमल का मतलब होता है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जहां पर हम लोग, ये एक ऐसा सेट है जहां पर हम लोग कोई नया, मतलब उस आदमी का पेट भर गया, आप ये समझ लो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये चीज फुल लिखी थी, जब मैंने ये चीज फुल लिखी थी, तो ये फुल मतलब कुछ वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये एक मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। ये वाला सेट देखना, इसमें यू कैन नॉट पुट अ न्यू एलिमेंट इनटू दिस, आप इसमें नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। जब आप नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा MIS। ये MIS नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ऐड कर सकते हो। ये MIS है? नहीं, ऐड कर दिया, क्या ऐड किया? D ऐड किया। ये MIS है? नहीं, क्या ऐड किया? F ऐड किया। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपका एक मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा। मैक्सिमल का मतलब होता है इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कि आप उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, सेकंड वाला हमने लिया कि ये देखो, क्या साइज से रिलेटेड है? नहीं, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड टू ये सैचुरेशन। तो मैं इसको बोल सकता हूं
कि ये जो है ये आपका MIS हो जाएगा। MIS का मतलब क्या है कि यू कैनॉट ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दिस, इसमें आप नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। यहां पर भी देखो इट इज ऑल्सो फुल, तो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू कि इट इज ऑल्सो फुल, मतलब ये भी आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा, ये भी आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। कलरिंग से रिलेट नहीं कर रहा हूं, हम लोग इंडिपेंडेंट सेट एक अलग चीज पढ़ रहे हैं। कलरिंग को मैंने पार्टीशनिंग के बाद बंद कर दिया, वो चल भाई तू हट जा, पार्टीशनिंग तक पढ़ा हट गया। पार्टीशनिंग से एक नया डेफिनेशन को जन्म दिया, नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, अब उसमें खेल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या, ये फुल है, फुल है। अब जैसे कैसा होता है कि अब जैसे 3 व्यक्ति को यहां पर मैं खड़ा कर दूं, ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि अंकित सर जो है वो 4 रोटी खाते हैं और फुल हो जाते हैं, मैं बोलूं कि भाई मैं 3 रोटी खाता हूं और मैं फुल हो जाता हूं, तो ये जो फुल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आप लोग कुछ इसमें से होंगे जो 1 रोटी खाते हो और फुल हो जाते हो, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट है। तो हम लोग जो मैक्सिमल वाला है वो इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू सैचुरेशन, कि भाई अब वो हो गया, खाना खा लिया, फुल हो गया, तो इट इज फुल, इट इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। ये भी आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट की अब डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज अ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। इट इज एन इंडिपेंडेंट सेट, इट इज एन इंडिपेंडेंट सेट such that we cannot add new element, we cannot add new element into this, we cannot add new element into this, new element into this, new element into this। तो इसको ही हम लोग MIS कहते हैं, इसको ही हम लोग, ठीक है, इसको ही हम लोग मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट सेट आपका ये हो गया और मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट आपका ये हो गया। तो एक ग्राफ में भाई साहब, एक ग्राफ में बहुत सारे MIS आ सकते हैं। अब जैसे अगर मैं ये वाला एक एग्जांपल लिखूं, ठीक है, तो इस ग्राफ में ACDF करके ये एक MIS है, AE करूंगा ये भी एक MIS है, BG करूंगा ये भी एक MIS है, BF करूंगा ये भी एक MIS है। तो ये एक MIS है, हमने कैलकुलेट किया था अभी, ये एक MIS है, ये भी MIS है, ये भी MIS है, ये भी MIS है। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट सुनना, अब क्या करेंगे हम मालूम है, इसमें से सबको स्कैन करेंगे, ठीक है, MIS लिख लिया, सबको स्कैन किया। अब सबसे बड़ी साइज का कौन है, अब हम वी आर इंटरेस्टेड इनटू साइज। अब जो सबसे बड़ी साइज का है वो है ये ACDF। कितने वर्टाइसेस है, 4। कितने वर्टाइसेस हैं इसमें, 4। इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ। तो यहां पर आ गया आपका इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंस नंबर। इंडिपेंडेंस नंबर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो बीटा ऑफ जी इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है। अब अगर आपको कोई बोले कि इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है, तो आप बोलो कि भाई MIS लिख लो, MIS लिख लो, उसमें से जो लार्जेस्ट वाला है उसमें कितने वर्टाइसेस है वो हो गया आपका, ठीक है, क्या, विच इज नथिंग बट इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ। तो ये हो गया आपका 4। तो अब हम लोग बोलेंगे कि द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस present in largest, फिर मैं लिखूंगा लार्जेस्ट, उसके बाद में लिखूंगा मैक्सिमल। देखो मैक्सिमल के आगे मैंने लार्जेस्ट लगाया है, दिस इज नॉट 2 times A, दिस इज A, E। ये एक अलग वेरिएशन है, ये एक अलग वेरिएशन है, A, E। अरे ये चीज मैंने बताई ना भाई अभी, ये एक MIS है, ACDF एक MIS है, फिर B, F एक अलग MIS है, A, E एक अलग MIS है। वैसे ही आपका B, G जो होगा वो B, F जो होगा वो भी एक MIS होगा। मतलब G की जगह अगर मैं F ले लूंगा तो ये भी एक MIS हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ।
और दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एज समथिंग लाइक दिस। तो ये यहां पर आपका कॉन्सेप्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बड़े प्यार से, दैट इज कॉल्ड एज विच इज नथिंग बट द लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। तो लार्जेस्ट के साथ में MIS आता है, मतलब लार्जेस्ट बोलेगा कि भाई सबसे जो बड़ा है, और किसका बड़ा है, MIS में जो बड़ा है, जो MIS में बड़ा है। तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ, एंड दैट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन लार्जेस्ट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, लार्जेस्ट MIS। अच्छा, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है 2, ठीक है, इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है 2, इसकी साइज है 2, इसकी साइज है 2, बट इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका बीटा ऑफ जी, दैट इज अ इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ इन अ सिंपल टर्म। कंफ्यूजन कहां पर होता है, MIS में और इंडिपेंडेंस नंबर में। तो आप ना बस ये सोचो कि MIS जो है, MIS मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, it is related to size, it is related to size, but it is not related to what, it is not related to size, sorry MIS it is related to property but it is not related to size। मैं फिर से बोल देता हूं, मैं दिखा देता हूं, नहीं तो फिर इसके ऊपर भी बवाल काटोगे कल, कि it is related to property, it is not related to size। तो MIS जो होता है, मैक्सिमल जो होता है, ठीक है, तो मैक्सिमल जो होगा दैट वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट, दैट इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि MIS जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। सो कैन यू ट्राई टू टेल मी दैट व्हाट इज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, आपने इसका मेरे को इंडिपेंडेंस नंबर बता दो। आप सबसे पहले MIS पता करो, MIS पता करने के बाद में आप इसका मेरे को इंडिपेंडेंस नंबर बता दो। ठीक है, तो हम लोग किस में जाते हैं, लार्जेस्ट वाले में जाते हैं। व्हाट इज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ। What is the independence number of this graph? सबसे पहले ना इंडिपेंडेंस नंबर के लिए ना आप ये चीज देखना कि भाई इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। ये डेफिनेशन याद करते चलो, इंडिपेंडेंट सेट मतलब एडजेसेंट पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इट इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, इट इज अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस। उसके बाद में आता है आपका मैक्सिमल। मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, फुल होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, फुल होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर ये वाला वर्टेक्स लिया तो मैं इसको नहीं ले सकता, इसको नहीं ले सकता और इसको नहीं ले सकता। एक्चुअली ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ में एक वर्टेक्स सारे वर्टाइसेस के साथ में कनेक्टेड होता है। जब एक वर्टेक्स सारे वर्टाइसेस के साथ में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, इट विल बिकम वन। So that is why you people can try to write down the independence number of this graph, you will be getting as 1. For example के लिए if I will try to find it out कि what is the independence number of this cycle graph, ठीक है, you try to find it out कि what is the independence number of this graph। अब जैसे example के लिए मैं अगर ये वाला vertex लिया तो I cannot take this vertex, I cannot take this vertex, but I can take this particular vertex। तो ये मैं बोल सकता हूं कि इसका independence number you will be getting is basically 2। इसका इंडिपेंडेंस नंबर व्हाट विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये लिया तो आई कैन नॉट टेक दिस, आई कैन नॉट टेक दिस, बट आई कैन टेक दिस वन, बट आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट। ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंस नंबर 1 आएगा, लेकिन इसका इंडिपेंडेंस नंबर क्या आएगा, 2 आएगा।
क्योंकि अगर आप ये वाला वर्टेक्स लेते हो तो यू कैनॉट टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट है। अगर आपने ये वाला वर्टेक्स लिया तो यू कैनॉट टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट है। बट यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, क्यों? क्योंकि ये इसके एडजेसेंट नहीं है। समझ में आया? देन यू कैन टेक द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज बेसिकली 2। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो आपके डीपीपी में है इंडिपेंडेंस नंबर को, मतलब 2-3 एग्जांपल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक सम एग्जांपल सो दैट यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इफ आई विल ट्राई टू टेल यू कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ, कैन यू फाइंड इट आउट? व्हाट इज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ? तो इट शुड बी अ लार्जेस्ट वन, इट शुड बी द लार्जेस्ट वन। ठीक है, इसका बताओ व्हाट इज द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ? What is the independence number of this graph? 2? Yes, very good, very good, very good, very good, all of you, very good, very good. ठीक है, देखो आपके ना ये रिप्लाई से मुझे समझ में आता है, तो आप लोग रिप्लाई करते जाना। देखो 3 क्यों आएगा? 2 ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखना कि एक छोटा ट्राइंगल यहां पर, एक छोटा ट्राइंगल यहां पर है। आप ना कभी भी ना एक दूर वाला वर्टेक्स से शुरू किया करो। जैसे कि इफ यू विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, देन व्हाट विल हैपन? यू कैनॉट टेक दिस एंड यू कैनॉट टेक दिस। अब वहां पर ना एक छोटा सा है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी, उसमें से एक ले सकते हो आप। या तो आप ये ले सकते हो, अगर आपने ये लिया तो वो और ये नहीं आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हो? ये ले सकते हो, कैन यू टेक दिस पर्टिकुलर? नो, यू कैन नॉट टेक दिस। दैट मीन्स इफ यू विल टेक दिस इट इज एडजेसेंट। तो आपने जिसको लिया सबसे पहले उसको क्या करो? कट कर दो एडजेसेंट वाले को। भाई तू नहीं आ सकता, भाई तू भी नहीं आ सकता, भाई तू भी नहीं आ सकता। अब बचे ये 2। ठीक है, मैं क्या किया, मैं फिर से बताता हूं एक बार, प्लीज फोकस। ठीक है, what I can do is basically I have taken this particular, I have taken this। तो जैसे ही मैंने ये लिया, मैं ये कट कर दूंगा कि I cannot take this and I cannot take this and I cannot take this। तो अब ना मेरे पास 2 चीजें की पॉसिबिलिटी है, और वो 2 चीजों की पॉसिबिलिटी ये है कि what I can say that कि 2 चीजों की पॉसिबिलिटी है कि here if I'll be having these 2 things, that means either I can take this or I can take this particular thing। तो दैट मीन्स इफ अगर मैं ये लूं तो भी चलेगा, वो लार्जेस्ट होगा। अगर मैं ये लूं तो भी चलेगा, वो लार्जेस्ट होगा। तो आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर थिंग, बट इफ आई विल टेक दिस तो आई कैन नॉट टेक दिस। समझ में आ गया ये चीज? आपको कुछ नहीं करना है, आपने जैसे ही किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, आपको क्या करना है? बाकी के वर्टेक्सेस को क्रॉस चेक कर लेना है कि भाई ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ। अब जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस, आप ना ड्रॉ करो, कॉपी में ड्रॉ करो, यहां पर मत देखो। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो यू विल बी हैविंग अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो व्हाट यू विल डू, ठीक है, व्हाट यू विल डू हाँ बोलूंगा ठीक है, मैं मेरी जान बोलूंगा। ठीक है, बट पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में देखेंगे वो सब। ठीक है अरे नहीं, वो अंकित सर आ गए थे बीच में, वो मेरी क्लास में ऐसे आते रहते हैं वैसे। बहुत शैतान हो तुम लोग।
इसको कैलकुलेट करके बताओ इंडिपेंडेंस नंबर क्या होगा। मतलब आप जैसे भी किसी भी चीज को लो, ठीक है, आपने अगर इसको लिया तो कट कर दो, ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता। क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आपने अगर इसको लिया तो आप कट कर दो, ये नहीं आ सकता और ये नहीं आ सकता है। अब क्या मैं इसको ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अब जैसे मैंने अगर इसको, अच्छा एक चीज आप यहां पर गौर करना कि अगर मैंने ये वाला वर्टेक्स लिया, अब जैसे मैं पहले ये बता लेता हूं, देन आई विल ट्राई टू शो इट कि इफ आई विल ट्राई टू टेक, क्या मैं इसको ले सकता हूं? जैसे आप लो ना वैसे कट कर दो, कि आपने इसको कट कर दिया, आपने इसको कट कर दिया, आपने इसको कट कर दिया, जैसे आपने इन चीजों को कट कर दिया। अब क्या होगा? इसको कट नहीं है, मतलब यू कैन ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, आपने इसको लिया, आप इसको कट कर सकते हो, तो ये 4 कट हो गए, लेकिन ये है, तो यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स। तो इसका इंडिपेंडेंस नंबर व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली यू विल बी गेटिंग इज 4। बट एक और पॉसिबिलिटी है। अब जैसे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दिस 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 एंड देन दिस, ठीक है। अब एक चीज देखना यहां पर, अगर मैं ये वाला वर्टेक्स लेता हूं तो आई कैनॉट टेक दिस, आई कैनॉट टेक दिस, आई कैनॉट टेक दिस एंड आई कैनॉट टेक दिस। क्या मैं इसको ले सकता हूं? बिल्कुल, आई कैन टेक दिस, बट इफ आई एम टेकिंग दिस आई कैनॉट टेक दिस, इफ आई एम टेकिंग दिस आई कैनॉट टेक दिस, इफ आई एम टेकिंग दिस। अब देखो सारे क्रॉस हो गए। अब यहां पर 2 लिया, बट दिस इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंस नंबर। ये आपका क्या दिखाएगा? ये आपका बताएगा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। दिस इज बेसिकली मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, ये आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट होगा, बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंस नंबर। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? तो इट इज नॉट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, इट इज व्हाट? इट इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है, ये आपका इंडिपेंडेंस नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इसमें से जो होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आएगी मैक्सिमल क्या होता है, इंडिपेंडेंस नंबर क्या होता है। एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, फिर मेरी जान बोलता हूं मैं, फटाफट बोलो। ठीक है, तो इट इज मैक्सिमल, मतलब ये एक पैक है, ये पैक है, इसमें हम नया वर्टेक्स नहीं ऐड कर सकते। ये एक पैक है, इसमें नया वर्टेक्स नहीं ऐड कर सकते। लेकिन ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, उसमें क्या होगा? ये ऐड किया, ये ऐड किया, वो ऐड किया, वो ऐड किया, तो इंडिपेंडेंस नंबर जो होगा देयर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 4। वो एक लार्जेस्ट साइज है, लेकिन ये वाला क्या है? ये पैक है, इसमें आप नया वर्टेक्स नहीं ऐड कर सकते। यू कैन नॉट ऐड एनी न्यू वर्टेक्स इनटू दिस। समझा नहीं समझा मेरी जान? बोलो। क्लियर? एवरीवन क्लियर? बहुत बड़ा ग्राफ नहीं होगा, डू नॉट वरी। गेट में कैसा क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता देता हूं। गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द साइज ऑफ, व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट MIS, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट MIS, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली गेट का क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट MIS, एंड वो स्मॉलेस्ट MIS एग्जांपल हियर यू कैन टेक वर्टेक्स 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। तो ये 9 वर्टाइसेस की ग्राफ है। देन व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट MIS दैट यू कैन हैव इट? साइज ऑफ स्मॉलेस्ट MIS, देखो इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है। फटाफट लिख दो। सबसे पहले तो MIS पता कर लो, उसको स्कैन करो और स्मॉलेस्ट वाला पता कर लो। देखता हूं कौन आंसर देता है। तुम क्यों चले भाई, वो MIS होना चाहिए।
भाई ओ मेरी जान, ये MIS होना चाहिए। आप जो 1 लिख रहे हो वो इंडिपेंडेंट सेट है। MIS का मतलब हो सकता है कि कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। आप जो 1 लिख रहे हो कि भाई सर ये 1 है, लेकिन भाई इसमें मैं 3 ऐड कर सकता हूं, ठीक है? तो ऐसा आप बताओ कि जिसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते और स्मॉलेस्ट हो, जिसमें कुछ भी ऐड ना कर सकते हो और स्मॉलेस्ट हो। समझ में आया? ये जो 1 लिख रहे हो सारे बच्चे, उसका मतलब आप लोग इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर जा रहे हो। लेकिन यहां पर वो बोला है MIS। MIS का मतलब यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग। तो आप अगर 1 लिखोगे तो मैं तो ऐड कर दूंगा और भगा दूंगा आपको, चलो निकलो यहां से। तुम क्यों चले अच्छा चलो MIS पता करते हैं। आपने क्या किया? पहला MIS, ठीक है, चेक करते हैं। एक लिखा, जैसे ही आपने एक ऐड किया दैट मीन्स यू कैन नॉट ऐड 2, ठीक है? यही होगा ना? जैसे आपने क्या शुरू किया, 1 से शुरू किया, तो यू कैन नॉट ऐड 2 बट यू कैन ऐड 3, तो आपने 3 ऐड कर दिया। जैसे ही आपने 3 ऐड किया, यू कैन नॉट ऐड 4, ठीक है, बट यू कैन ऐड 5, तो आपने 5 ऐड कर लिया। दैट मीन्स यू कैन नॉट ऐड 6, तो आपने 6 ऐड कर लिया। दैट मीन्स यू कैन ऐड 7। ओए 6 नहीं ऐड करना है। आपने 5 ऐड किया, 6 ऐड नहीं होगा, 7 आप ऐड कर सकते हो। फिर 8 ऐड कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 आपने ऐड किया तो 8 नहीं ऐड कर सकते हो, बट 9 ऐड कर सकते हो। ये हो गया 9। तो ये एक MIS मिला, ठीक है, ये एक MIS है। दिस इज 1 MIS। अब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए जाएंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा कि आप जो है वो 1 से शुरू ना करके आप जो है वो 2 से शुरू करो। आपने 2 को ऐड किया, अब जैसे ही मैंने 2 को ऐड किया, मैं 1 और 3 को ऐड नहीं कर सकता। मैं 4 को ऐड करूंगा तो मैं 5 को ऐड नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, 2 को ऐड किया और फिर क्या किया आपने, 4 को ऐड कर लिया और 5 को ऐड नहीं कर सकते। बट आप 6 को ऐड कर सकते हो, 7 को नहीं। 8 को ऐड कर सकते हो और 9 को नहीं। तो ये देखना 2, 4, 6 और 8, ये एक MIS है, ठीक है, ये एक MIS है। इसमें ऐड करो, ए, 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 नहीं होगा। इसमें ऐड करो, ए, 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 नहीं होगा। ला 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 वो ला 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 ला। 2 को ऐड किया तो 1 को नहीं ऐड कर सकते। 2 को ऐड किया तो 3 को ऐड नहीं कर सकते। 5 को ऐड किया तो 4 को ऐड नहीं कर सकते। 6 को नहीं ऐड कर सकते। 8 को ऐड किया तो 7 को नहीं ऐड कर सकते, और 9 को ऐड नहीं कर सकते। ये है गेट मेरी जान, समझ में आया? ये है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। ये कैसे आएगा, कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। मजा आया? शौक लगा? शौक लगा? वेरी गुड आकाश। मैं देखा था आकाश, तूने लिखा था। आदित्य पता है मेरे को, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। सो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि भाई MIS क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपका ना ये एक और MIS होगा, और वो 2 होगा, और वो 5 होगा, और ये 8 होगा, एंड देन दैट इज नथिंग बट योर MIS। दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। अब आपके दिमाग में ये चीज होगा, सर इसका कोई ट्रिक बता दो।
सर आपके दिमाग में ये चीज होगा, ठीक है। ऐसे वंस इन अ ब्लू मून वाला क्वेश्चन है ये जो अब हम लोग जो एडवांस ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें से क्या होगा मालूम है आपको? कैसा होगा ना कि 10 साल में एक क्वेश्चन, 12 साल में एक क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन भाई अगर एक बार क्वेश्चन आ गया ना तो तुम करके आओगे, इंडिया में कोई करके नहीं आएगा। जब तुम करके आओगे और इंडिया में कोई नहीं करके आएगा, तब आपका आ गया रैंक। तो इसलिए हम एडवांस पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग एडवांस पढ़ते हैं, इसलिए चीजों को पढ़ना पड़ता है। ये एडवांस है, कुछ भी एडवांस नहीं है भाई। भाई आप बोलोगे कि सर आप ये एडवांस ग्राफ थ्योरी पढ़ा रहे हो, सर ना मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन बाबा जो है ना वो 4 साल के बच्चे को भी एडवांस ग्राफ थ्योरी पढ़ा देगा। क्यों भाई? कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पढ़ा कौन रहा है, पढ़ा बाबा रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं, जैसे सिंपल सा बोलूं कि भाई ठीक है, बता रहा हूं सुमित एक बार और, 1/3 बड़ा या 1/4? तो आप सोचोगे यार 1/3 बड़ा 1/4। अब बोलूंगा एक चॉकलेट का 3 पार्ट करके बांटना है और एक चॉकलेट का 4 पार्ट करके बांटना, तो बोलोगे अरे सर समझ में आ गया, यही होता है। 1/3 इज ग्रेटर और 1/4 इज ग्रेटर। अब बोलो कि आपके घर में लोग हैं, एक चॉकलेट का 3 पार्ट, एक चॉकलेट का 4 पार्ट, अरे समझ में आ गया सर, यही होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपके पास ना ये वाली ग्राफ है, तो MIS के ऊपर ही गेम है पूरा। MIS का डेफिनेशन एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, तो आप ना हमेशा याद रखो कि मैक्सिमल 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 इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अगर आप घर में बैठे हो या हॉस्टल में बैठे हो, कहीं पर भी बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो जोर से चिल्ला के बोलो कि मैक्सिमल इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। मैक्सिमल इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। मैक्सिमल इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। चिल्ला के बोलो, अगल बगल वालों को पता चल जाना चाहिए बाबा ग्राफ पढ़ा रहा है। 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8 and then this is 9। तो अब देखना, अगर मैंने 2 ऐड किया तो मैं इसको नहीं ऐड कर सकता, इसको नहीं ऐड कर सकता। अब मैं अगर 5 ऐड किया तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, इसको ऐड नहीं कर सकता। अब मैंने 8 ऐड किया तो इसको ऐड नहीं कर सकता, इसको ऐड नहीं कर सकता। मैंने 3 एलिमेंट ऑलरेडी ऐड किए हैं, तो अब मैं बाकी के किसी एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकता। ये हो गया आपका मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, स्मॉलेस्ट साइज। वार्डन आ जाएगा, पर वैसे भी कहाँ चिल्लाते हो तुम लोग, कहाँ सुनते हो वार्डन की? जब दूर किसी गांव में रात रात में कोई चिल्ला के पढ़ता है तो सबको पता होता है कि बाबा ग्राफ पढ़ा रहा है। जैसा मैं बोला करूं ना वैसा फॉलो किया करो। जो चीज ना समझ में उसको चिल्ला के बोलो, और जो चीज भूल जाओ उसको लिख लो, 10 बार लिख लो। नहीं होगा, ये होता ही नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। चलो दूसरा टॉपिक देखो, एक गांव है, सुनना सुनना सुनना, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ये हो गया इंडिपेंडेंट सेट, उसकी प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिल जाएगी। एक ना गांव है, 269 कोई बोल रहा है, 269 चेक कर लेते हैं। आप ही बता दो, 269 चेक कर लोगे? 269 क्या सही होगा? आपने 2 को ऐड किया, 6 को ऐड किया और 9 को ऐड किया। 9 को ऐड किया मतलब 8 को ऐड नहीं कर सकते, 7 को ऐड नहीं कर सकते। 6 को ऐड किया मतलब 5 को ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड नहीं, इसको ऐड नहीं। लेकिन मेरी जान, ठीक है, तो जिसने भी ये डाउट पूछा है खुद से करो, पहले ड्रॉ करो फिर बाबा से पूछो। बाबा से पूछो, पहले खुद ड्रॉ करो फिर बाबा से पूछो। बाबा से पूछने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मतलब कहने ऐसा नहीं है यार, गुस्सा मत यार, प्यारे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं यार, तो ऐसा नहीं है अपॉइंटमेंट। मतलब पहले क्या करो मालूम है, तुम पहले ड्रॉ कर लो फिर पूछो, ठीक है? ओके, एक गांव है, उस गांव में शादी हो रही है।
ठीक है, एक गांव है, उस गांव में शादी हो रही है, तो कंडीशन कुछ ऐसन बा कि या तो ओकर शादी हुई या तो ओकरे दोस्त के शादी हुई। ठीक है, या तो उसकी शादी होगी या तो उसके दोस्त की शादी होगी। ये कैसे ही सर, क्या ये बकवास कर रहे हो? सुनो, बस तुम सुनते जाओ, तुम ना बस सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। अब आप बोलोगे कि यार, अब बोलोगे कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिमाग में वो चीज डाल रहा हूं जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आपको सबसे टफ लगने वाला है। ठीक है, तो एक गांव बाद जहां शादी होने वाला हो, या तो दोस्त की शादी हो, या तो खुद की शादी हो रही है, या तो दोस्त की शादी हो रही है। Either a person is getting married or a friend is getting married. माझा लग्न और माझा मित्राचा लग्न कळलं का? तो व्हाट टाइम मैं ऐसे बोलते जाऊंगा, बकवास करते जाऊंगा। ठीक है, सुनो, तो जब आदमी खुश होता है यही करता है, आई एम हैप्पी बिकॉज यू आर गेटिंग इट। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, कि एक कमेंट अब बस करो, कमेंट बस, अब सुनो, कमेंट बंद करो, अब सुनो 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 सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, या तो अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड। तुम भी बोलो मेरे साथ, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड और अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, अ पर्सन इज गेटिंग married or a friend is getting married, a person is getting married or a friend is getting married। सर बस भी करो, अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डोमिनेटिंग सेट। इसको क्या कहते हैं? डोमिनेटिंग सेट। डोमिनेटिंग सेट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एज ए डी। तो आपके पास में एक ग्राफ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज ए जी वी कॉमा ई, where D is basically a subset of V, such that a vertex belongs to D, ठीक है, a vertex belongs to V, to D, or its adjacent, ठीक है, a vertex, either a vertex directly belongs to V, ठीक है, मैं ये डेफिनेशन लिख लेता हूं, और डायरेक्टली मैं आपको ये बोलूंगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, और फर्स्ट आई विल ट्राई टू गिव यू दिस डेफिनेशन, A, B, C, this is D, this is E, this is F, and then this is G. So for example, if I will try to write it down this, for example, if I will try to write it down like this, and if I will go and if I'll ask, are you getting married? Are you getting married? This person is saying, yes, I am getting married. Are you getting married? Or if I will ask to B, if I will ask to B, are you directly belongs to this? Then this one is saying, no, I don't belongs to this, but my friend is belonging here. Are you belongs to this? No, I'm not belonging, but my friend E is getting belongs. Are you belongs to this? No, but my friend E belongs. Are you belongs? Yes, I belongs. Are you belongs? No, I don't belongs, but my friend E is getting belongs. Are you belongs? No, I'm not belonging, but my friend E is getting belongs. So such that a vertex directly belongs to D, such that a vertex directly belongs to D, directly belongs to D, directly belongs to D, or its adjacent, or its adjacent belongs to D, or its adjacent belongs to D। सर ये क्या ही लिख दिए हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ये क्या ही लिख दिए हो, such that a vertex directly belongs to D or its adjacent belongs to D and D is a subset of V। ये ग्राफ है आपके पास। अब बताता हूं, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। क्या तेरी शादी हो रही है? हाँ मेरी शादी हो रही है। क्या तेरी शादी हो रही है? मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त की शादी हो रही है। क्या तेरी शादी हो रही है? मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त ई की शादी हो रही है।
क्या तेरी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त ई की शादी हो रही है। ये देखो, ये शादी का इन लड़कों का नाम लिखा है। क्या तेरी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की शादी हो रही है। क्या तेरी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की शादी हो रही है। तो ये आपका एक डोमिनेटिंग सेट हो गया। या either a person getting married or his friend is getting married, either a person getting married or friend is getting married. Person is directly getting married, person is directly getting married, his friend is getting married, his friend is getting married, his friend is getting, his friend is। तो ये पूरा सेट मिलके पूरे ग्राफ को डोमिनेट कर देता है। आया? either a person getting married or a friend is getting married। तो या तो डायरेक्टली ए या तो डायरेक्टली ई। सर दूसरा एग्जांपल दो ना इसी का रिलेटेड। धीरे 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 this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G। तो एक एग्जांपल तो हमने जस्ट अभी देख ही लिया था, एक एग्जांपल तो हमने अभी जस्ट देख ही लिया था। नाउ इफ आई विल ट्राई टू टेक सेकंड एग्जांपल B कॉमा A, चेक करो, ये देखो डायरेक्टली क्या बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है, डायरेक्टली क्या बिलोंग कर रहा है, ये दोनों लोगों की शादी हो रही है। आइदर ए भाई तेरी शादी हो रही, मेरी नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की हो रही है। तेरी हो रही, हाँ मेरी हो रही है। मेरी नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की हो रही है। तेरी हो रही, हाँ मेरी हो रही है। मेरे दोस्त ई की हो रही है, मेरे दोस्त ई की हो रही है, मेरे दोस्त ई की हो रही है। तो ये पूरे गांव में सारे जो दोस्तों हैं उनसे जाके पूछो और सबको पूछो कि तेरी शादी हो रही है क्या? बोलता है मेरी नहीं हो रही है, मेरे दोस्त की हो रही है। तेरी हो रही है? मेरी नहीं हो रही, मेरे दोस्त की हो रही है। तेरी हो रही है क्या? मेरे नहीं, मेरे दोस्त की हो रही है। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखना, इतने पे पूछते हैं, इतने पे पूछो। ये आ गया डायरेक्टली, ये आ गया डायरेक्टली, डी आ गया डायरेक्टली। डी को मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, डी डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तेरी शादी हो रही है, मेरे दोस्त की शादी हो रही है ए के। तेरी शादी, हाँ भाई शादी हो, भाई हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई शादी हो रहा है मेरा। तेरी हाँ भाई मेरी भी हो रही है भाई, हाँ भाई मेरा भी हो रहा है भाई। एफ को बोला तो एफ लगा रोने, भाई मेरी शादी भी नहीं हो रही, ना तो ई की हो रही है ना तो जी की हो रही है। एफ से जाओ पूछने, अगर आप जो है वो एफ से जाओगे पूछने, तो एफ क्या बोलेगा? एफ ये बोलेगा कि भाई मेरी तो शादी हो ही नहीं रही है, मेरे दोस्त की भी शादी नहीं, ई की भी नहीं हो रही है, ना तो ई की हो रही है ना तो जी की हो रही है। सो इट इज नॉट डोमिनेटिंग सेट, इट इज नॉट डोमिनेटिंग सेट, इट इज नॉट डोमिनेटिंग सेट। तो डोमिनेटिंग सेट का डेफिनेशन क्या है? या तो वो वर्टेक्स बिलोंग्स करना चाहिए या तो उसका एडजेसेंट बिलोंग करना चाहिए। देखो नीतीश, यहां पर एडजेसेंट, भाई एडजेसेंट देखो डेफिनेशन में मैंने कहीं लिखा है एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट, इसमें आपको खुली छूट है, इसमें मैंने कोई वर्ड नहीं यूज किया एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का। इंडिपेंडेंट में नॉन एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं पर भी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मेरे को बताइए विश्वजीत, क्या 4-4-4 लिखे जा रहा है भाई? वो छोड़, पहले डेफिनेशंस बताओ यार। ये चीज समझ में आई, पहले वो बता दो। बड़ी मेहनत से ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ये टफ डेफिनेशन को सिंपल में सुलझाया है और इसी तरीके से आप लोगों के सामने आया है, और मेरा नाम सतीश यादव बाबा है। तो बेसिकली यू ट्राई टू टेल मी कि आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई। अरे शांतानु आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं, उस चीज पे आ रहा हूं। आप लोगों का नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, रिलेट करूंगा इंडिपेंडेंट डोमिनेंट का। ठीक है, दिल थाम के बैठो। शांतानु इतना मत सोच। तुम्हारा नेक्स्ट डाउट कितने बार से बोल रहा, 10वां लेक्चर है, कितने बार, ऑलमोस्ट 20 घंटे होने आ गए। मैं आपको बोल दिया भाई तुम्हारा नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड है। ऐसे हाथ रख के ऐसे करके बस हाँ ना बोला करो, और सिर्फ उंगली उठनी चाहिए तो दिल दबाने के लिए, दुखाने के लिए नहीं। समझा एवरीवन?
सी दिस डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. इंडिपेंडेंट सेट में हम लोग देखो इंडिपेंडेंट सेट, कंफ्यूज मत हो, ठीक है. इंडिपेंडेंट सेट में कॉन्सेप्ट होता है नॉन एडजेसेंट का. इसमें हम लोग फोकस करते हैं नॉन एडजेसेंट का भाई. लेकिन डोमिनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डोमिनेटिंग में हम शादी करवा रहे हैं, कोई जात और धर्म नहीं है यहां पर. तो इसमें नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है इसमें डोमिनेटिंग वाले सेट में. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, शादी करवाना है. सिंपल सा बोलो. अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. आप ही लोग बताना मुझे, ये डी हो गया, ये हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया. अब जैसे मैं ए कॉमा जी लिखूं, ठीक है, तो आपको पूछना किसको है, गांव वाले लड़कों को पूछना है. और शादी के कार्ड में देखना है किसका नाम लिखा है. भाई तेरा नाम लिखा है, हाँ मेरा नाम लिखा है, भाई मैं बहुत खुश हूं. तेरा नाम लिखा है, भाई मेरा नाम नहीं लिखा है लेकिन मेरे दोस्त की शादी हो रही है फिर भी मैं खुश हूं. तो या तो खुद की शादी या तो दोस्त की शादी. कितने बार बोलूं, 4 बार तो रिपीट करवाया आपको, समझ में नहीं आता आप लोगों को. Either a person getting married or a friend is getting married. Either a person getting married or a friend is getting. आपको पूछना कहां पर है, ग्राफ को पूछना है. आपको देखना कहां पर है, ये शादी के कार्ड में देखना है. तो आप ना ये गांव में जाओ और पूछो कि भाई तेरी शादी हो रही है, हाँ तो हो रही है भाई. ए आ गया. बी कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त अपना शादीशुदा है, हम तो खुश, मेरा पैसा उसका पैसा. बी तो बी को पूछा, बी भी खुश, इसको भी पूछ लिया आपने, इसको भी पूछ लिया. अब सी को पूछेंगे, भाई तेरी शादी हो रही है, बोलेगा रुको मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूं. ए बी तू तेरी शादी हो रही, नहीं. ई तेरी हो रही है, नहीं. तो सी को बोलोगे तो सी बोलेगा, रोने लगेगा. तो दिस इज नॉट डोमिनेटिंग सेट. दिस इज नॉट डोमिनेटिंग सेट. अब जैसे बी और ई ले लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड बोल रहे हैं सब लोग, ठीक है. तो बी और ई ले लेता हूं. तो इसमें ना जात धर्म का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. शादी करवाओ यार, खुश रहने दो, क्या दिक्कत है. अब मैं जाऊंगा ए को बोलूंगा, भाई तेरी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मेरे दोस्त की हो रही है. ए को चेक कर लिया, ये गांव वाले से पूछना है, बी तेरी शादी हो रही है, तो सी तेरी शादी हो रही है, रुको मैं दोस्त से पूछ गया. ए बी, हाँ बी, बी की शादी, ओके 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 ओके, फोकस फोकस. तुम्हारी शादी हो रही है क्या, रुको मैं अपने दोस्त से पूछ के बताता हूँ. ये देखो ई की शादी हो रही है. अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, आई विल ट्राई टू पेंट इन दैट मैनर. ये देखो इसको पेंट कर लो और इसको पेंट कर लो. अब पूछो, मेरे दोस्त की शादी हो रही है, खुद की शादी हो रही है, ये देखो मेहंदी लग गई इनको, यही कलर होगा मेहंदी का, ठीक है. पता नहीं, मेरे को कलर भी नहीं पता यार, मेहंदी कलर कौन सा होता है. डी से मेरे दोस्त की शादी हुई, सी से मेरे दोस्त की शादी, एफ से मेरे दोस्त की शादी हो रही, जी से मेरे दोस्त की शादी हो रही है. हो गया, इसको डोमिनेटिंग सेट बोलते हैं. तो बी कॉमा ई, यहां पर एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यहां पर एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये तो बी ई वाला हो गया. अब एसीडी वाला देख लेते हैं. ए हो गया, सी हो गया और फिर डी हो गया, ठीक है. अब देखो डी जो है दोस्त बन गया, ई भी दोस्त बन गया, लेकिन एफ का कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट डोमिनेटिंग सेट. ये जो एफ है, ये देखना ना, एफ की भी शादी नहीं हो रही है और यहां पे ये दोनों को भी मेहंदी नहीं लगी हुई है. समझ में आ रहा. अब ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा. ये एफ की भी शादी नहीं हो रही, इसको भी मेहंदी, इसको भी मेहंदी नहीं लगी है, तो एफ जो है दिस इज नॉट डोमिनेटिंग सेट. अच्छा डी को भी मेहंदी लगी है ना, ये देखो यहां पर, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. योगेश जाधव तुमचा नेक्स्ट डाउट माझा नेक्स्ट स्लाइड. यहां पर ए ई, ए और ई, इनसे पूछो. ए ए ए तिगड़े वक्त, ए वहां पे देख, दोस्त की, ए हो गया, हाँ दोस्त हो गया, दोस्त हो गया, दोस्त हो गया, दोस्त हो गया. साहिल तुम्हारा नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड.
ऐसे करके बैठो। ऐसे करना है तो किस लिए? दिल बनाने के लिए, दुखाने के लिए नहीं। अब तुम्हारे डाउट्स में ले लेता हूं, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आ रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग में विचित्र विचित्र विचार आ रहे हैं, वो मैं लेता हूं यहां पर। ये देखना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ट्राई टू टेल यू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, इफ आई विल ट्राई टू टेल यू दिस पर्टिकुलर कंडीशंस। अब एक चीज देखना जो मैं आपको ना बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं, और वो क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, एंड देन दिस इज जी। अब व्हाट आई कैन ट्राई टू टेल यू अबाउट हियर कि बेसिकली दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। सुनो, अब क्या होना चाहिए, ठीक है, अब क्या होना चाहिए? आइदर अ वर्टेक्स, क्या था कॉन्सेप्ट में? या तो वर्टेक्स होना चाहिए और उसका एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है, या तो अ पर्सन और अ फ्रेंड, इसको रिलेट कर लो, ठीक है। अ वर्टेक्स मतलब डायरेक्टली अ पर्सन, एडजेसेंट मतलब उसका पड़ोसी या फ्रेंड। तो अब ये चीज देखना, आप ना ये चीज देखना भाई, एक चीज बताता हूं, अगर पर्सन भी आ रहा था, मैं ना एक चीज बहुत ज्यादा विजुअलाइज करवा रहा हूं, पहुंचे तो ताली बजा देना। अगर पर्सन सिलेक्ट हुआ और फ्रेंड नहीं सिलेक्ट हुआ तो भी ट्रू आ रहा था डोमिनेटिंग सेट में। अगर पर्सन नहीं सिलेक्ट हुआ और फ्रेंड सिलेक्ट हुआ तो भी ट्रू आ रहा था। अगर दोनों के दोनों सिलेक्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरी जान। कहने का मतलब है कि इफ ऑल द पर्सन्स आर गेटिंग मैरिड, ए बी सी डी ई एफ जी, इफ ऑल द पर्सन्स आर गेटिंग मैरिड नो प्रॉब्लम। कंडीशन ये देखो कैसे रिलेट किया मैथमेटिकल लॉजिक। आप लोग और जिंदगी भर पढ़ के आए हो ना, ये जो और है वो मैथमेटिक्स में दिखाया है आज बाबा ने तुम्हें। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड, ट्रू, फ्रेंड इज ऑल्सो गेटिंग मैरिड, ट्रू, द होल थिंग विल बिकम अ ट्रू। तो यहां पर देखना, I can also try to write it down in that manner. This is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and then this is G. So in that manner, I can try to write it down each and everything. So A, B, C, D, E, F, all are getting married, no problem. ये भी एक dominating set है। क्या है ये? Dominating set है। ये भी एक डोमिनेटिंग सेट है। अब आपका मेरे को ध्यान चाहिए, अब आपका फोकस चाहिए मेरे को। एवरीवन यहां पर देखना, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी, ठीक है। ये एक चीज है, क्या मैं इसको डोमिनेटिंग से बोलूंगा? हाँ, ये आपका डोमिनेटिंग सेट होगा। अब ना जरा एक चीज देखना आप, अगर इसमें से एवरीवन ट्राई टू फोकस, एवरीवन ट्राई टू फोकस, इफ आई विल रिमूव ए, ठीक है, और इफ आई विल से दैट कि बी सी डी ई एफ जी, क्या मैं बोलूं स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट? यस, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, स्टिल इफ आई विल रिमूव बी, फॉर एग्जाम्पल, और इफ आई विल रिमूव सी, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट। ये अभी भी आपका डोमिनेटिंग सेट होगा। इफ आई विल रिमूव डी, सुनते रहना बस, ठीक है, कंफ्यूजन होगा यहां पर, रिलेट नहीं कर पाओगे, बट सुनते रहो, लास्ट में समझ में आ जाएगा। इफ आई विल रिमूव डी, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, बी ई एफ और जी। इफ आई विल रिमूव ई, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, ठीक है, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, बी एफ जी। इफ आई विल रिमूव दिस, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट। ये देखना बी और जी, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट मेरी जान, बी और जी। ए को पूछा तो दो शादी कर रहा है, सी को पूछा तो बी शादी कर रहा है, डी को पूछा तो बी शादी कर रहा है, ई को पूछा तो बी शादी कर रहा है, एफ को पूछा तो जी शादी कर रहा है, जी खुद शादी कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाला है, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट भाई, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट। तो ये भी एक डोमिनेटिंग सेट है, ये भी एक डोमिनेटिंग सेट है, स्टिल इट इज अ डोमिनेटिंग सेट, ये भी डोमिनेटिंग सेट, ये भी डोमिनेट। लेकिन लास्ट में आपको एक ऐसा डोमिनेटिंग सेट आएगा जिसमें से आप वर्टेक्स को निकाल नहीं सकते, सैचुरेट हो गया। इसको कहा जाता है मिनिमल, मिनिमल, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट।
तो इसको क्या कहा जाएगा, ये लास्ट वाले को मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। ये कॉन्सेप्ट आ गया मिनिमल। अच्छा, अगेन मिनिमल इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सॉरी इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अगर ए ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ए मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, इट इज अ मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। मिनिमल डोमिनेटिंग सेट एक ऐसा डोमिनेटिंग सेट है, एक ऐसा डोमिनेटिंग सेट है कि जहां से आप कुछ निकाल नहीं सकते, निकालोगे तो डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगा, जहां से निकाला तो डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगा। तो मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, इट इज अ डोमिनेटिंग सेट सच दैट, ये एक ऐसा डोमिनेटिंग सेट है सच दैट we cannot remove new element from this, we cannot remove new element from this, we cannot remove new element from this or new vertex from this। हाँ आ रहा हूं गणेश शर्मा, तुम्हारा नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा सच, मैं सच बोलता हूँ कि नहीं, बहुत सारे लोग एक बार अपना कमेंट लिख देना कि नहीं ये सच्ची बात है कि नेक्स्ट डाउट मेरा नेक्स्ट स्लाइड था। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर अगर पूरा ले लेंगे तो क्या डोमिनेटिंग सेट होगा, तो ऐसे बहुत सारे डाउट है आपके। जो नेक्स्ट डाउट, ऐसा बहुत बार हुआ है पिछले क्लास में भी कि नेक्स्ट डाउट आपका मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है। तो आ रहा हूं मैं गणेश। तो ये बी कॉमन चीज जो हो जाएगा वो मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमल का मतलब आप याद रखो, मिनिमल का मतलब याद रखो। मिनिमल डोमिनेटिंग सेट क्या कहता है कि इट इज ए डोमिनेटिंग सेट सच दैट यू कैन नॉट रिमूव एलिमेंट फ्रॉम दिस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन हियर, यहां पर मैं ना लिख लेता हूं, नहीं तो कल ना आप लोग ग्रुप में हल्ला मचाओगे कि भाई मिनिमल का मतलब क्या होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज बट प्रॉपर्टी, but property, it is not related to size but property, it is not related to size but property। इसको ही हम लोग मिनिमल कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर ये बन गया हमारा ग्राफ का, ठीक है, मैं फिर दूसरे वाला भी बता देता हूं। तो सारे वर्टाइसेस जो होंगे वो हमेशा क्या होगा, if I will try to write down all vertices, if I will try to write down all the vertices, then it will become your dominating set। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक सो। हाँ सिंगल एलिमेंट इसका तो मिनिमल नहीं होगा। इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। ये ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने ये चीज लिख दिया, ऑल वर्टाइसेस का डोमिनेटिंग सेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि क्या आपका बी भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, यस बी भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। क्या आपका ए भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। आपका बी एफ भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, वो वाला छोड़ के, हाँ मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। क्या आपका बीजी भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, हाँ ये भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। क्या आपका ए सी डी और एफ भी होगा मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, हाँ भाई ये भी होगा। ये सारे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट है। आपको ना इसमें कंफ्यूजन होगा, अगर आपको सुनना मेरी बात, फोकस करना, आपको अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो उसी को निकालो, उसी से पूछो। हाँ ए भी हो, एसीडीएफ में आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे यार इसकी साइज तो बड़ी है, भाई इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। इसमें कंफ्यूजन होगा, जिसको निकाल रहे हो उसी से पूछो, वो बोलेगा कि नहीं ना मेरा ना दोस्त का, क्या है जिंदगी ऐसे ही है। हमें तो लूट लिया।
ये सारे के सारे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट है। कोई मेरे को लिख रहा है कि सर एजी को लेते हैं, चलो ले लेते हैं एजी को, क्या दिक्कत है। ये ए हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। टी से जाके पूछो। ये सम्राट लिख रहा है मिनिमल और मैक्सिमल में क्या फर्क है। मिनिमल का मतलब होता है कुछ निकाल नहीं सकते, मैक्सिमल का मतलब होता है कुछ ऐड नहीं कर सकते। इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी such that we cannot remove anything, such that we cannot remove any element. तुम लोग ना बस कमेंट पे करते हो ध्यान, वो देखो यहाँ पे लिखा है डोमिनेटिंग सेट सच दैट वी कैनॉट रिमूव अ न्यू एलिमेंट फ्रॉम दिस। इतने प्यार से लिखा है बाबा ने, उस पे कोई किसी की नजर नहीं जाती है, इस पे कोई किसी की नजर नहीं जाती है, सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ बाबा को नीचा दिखाने पे जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। यार डिस्कशन ग्रुप का आई थिंक तुम्हारे ऐप में है ना, चले जाओ ना, डॉक्यूमेंट सेक्शन में है, काहे परेशान हो रहे हो। चलो एक एक मिनट उस पर ही डेडिकेट कर देते हैं। चलो कोई लिखो कैसे जाना है डिस्कशन ग्रुप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई लिखो। ठीक है, ये दोबारा आना नहीं चाहिए, ये रोज आता है। डिस्कशन ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, कोई लिखो यार। ए आयुष, ए आयुष, सम्राट को कुछ नहीं बोलने, किसी बच्चे को बोलूंगा तो मैं। अविनाश, नथिंग इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमल डोमिनेटिंग सेट, क्योंकि पूरा वर्टाइसेस हम लेते हैं। किसी बच्चे को कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, कोई मैं करूंगा तो मैं सबसे प्यार करता हूं, ठीक है। ठीक है, एनी हाउ, अच्छा मैं जैसे बोला कि ऑल द वर्टाइसेस, ठीक है, एवरीवन फोकस हियर, ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ग्राफ इज डोमिनेटिंग सेट। तो हमने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा जो है वो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसमें क्या होगा कि पूरे के पूरे ग्राफ के जो वर्टाइसेस हैं वो सारे के सारे डोमिनेटिंग सेट है। कुछ डिलीट करो तभी भी डोमिनेटिंग सेट है, कुछ भी डिलीट करो तो भी डोमिनेटिंग सेट है। तो हम ना निकाल रहे हैं, जब निकालने पे होगा तो मिनिमल आएगा। ठीक है, जब आप निकाल रहे हो तो ये मिनिमल होगा। अच्छा एक बार ना आप ये भी चेक कर लेना, आप सब लोग कोई कमेंट नहीं करेगा, आगे का जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा कंफ्यूजन है, आगे का जो मैं बोलने वाला हूं थोड़ा कंफ्यूजन है, सुनना बस, 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 कोई कमेंट नहीं, सुनना, सुनना बस, सुनना बस, सुनना बस। आपको एक ग्राफ में बहुत सारे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट आएंगे, उसमें से जो स्मॉलेस्ट साइज का होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना, इसमें लार्जेस्ट नहीं जाएंगे, लार्जेस्ट जाओगे तो पूरे ग्राफ का वर्टाइसेस ही आ जाएगा आंसर, तो इसमें लार्जेस्ट नहीं जाते, इसमें हम लोग स्मॉलेस्ट वाले में जाते हैं। तो जब आप स्मॉलेस्ट वाले में जाओगे तो वो डोमिनेशन नंबर कहलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज अ डोमिनेंस नंबर, तो इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि व्हाट इज अ डोमिनेंस नंबर, ठीक है, डोमिनेंस नंबर, तो आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि व्हाट इज अ डोमिनेंस नंबर इज अल्फा ऑफ जी, एंड व्हाट इट सेज दैट कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट MIS, सॉरी स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, ये चीज याद रखो, स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम योर दिस थिंग्स, कि व्हाट इज अ डोमिनेंस नंबर, कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट,
स्मॉलेस्ट मिनिमल डोमिनेटिंग सेट। मिनिमल का मतलब होता है कैन नॉट रिमूव एनीथिंग, कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट रिमूव। स्मॉलेस्ट का मतलब साइज से रिलेटेड है, मिनिमल का मतलब कैन नॉट रिमूव। तो ऐसा डोमिनेटिंग सेट जिसमें से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, उसमें से सबसे कम साइज का। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास बहुत सारे आए थे, अब जैसे ये बोलेगा ये ए सी डी और एफ, फिर बी भी आया था, फिर बी एफ भी आया था, फिर बी जी भी आया था, और फिर ए भी आया था। इसका अगर स्कैन करोगे तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट साइज होगा, स्मॉलेस्ट साइज कितना है आपका 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि डोमिनेंस नंबर ऑफ दिस ग्राफ हियर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 2। ये भी आपका एमडीएस, ये सारे के सारे एमडीएस हैं, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, ये सारे के सारे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट है, ये सारे के सारे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट हैं। तो इसमें से अगर हम स्कैन करेंगे, अगर इसमें से स्कैन करेंगे मिनिमल डोमिनेटिंग सेट में, तो किसकी साइज सबसे कम है, तो इसमें से सब टाई हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमल डोमिनेटिंग सेट इज बेसिकली 2। चलो सर ये तो समझ में आ गया। ये जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना मेरी जान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, पहले हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस नंबर, इंडिपेंडेंस सेट, इंडिपेंडेंट सेट इट इज रिलेटेड टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस, नॉन एडजेसेंट, इट इज रिलेटेड टू नॉन एडजेसेंट एजेस, नॉन एडजेसेंट एजेस, इट इज रिलेटेड टू नॉन एडजेसेंट एजेस। अब अगर मैं पढ़ूंगा नेक्स्ट वाला इंडिपेंडेंट सेट को छोड़ के, अब अगर मैं दूसरा कुछ चीज पढ़ता हूं, फॉर एग्जांपल डोमिनेंस पढ़ा, तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस सेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली भाई इट इज नॉट रिलेटेड टू, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि डोमिनेटिंग सेट डोमिनेशन नंबर, या इसको डोमिनेंस नंबर बोलो या ठीक है, कहाँ गया ये, डोमिनेशन नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डोमिनेंस, डोमिनेटिंग सेट, डोमिनेशन नंबर बोल लो, ये दोनों सेम चीज है। डोमिनेशन नंबर, डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर लिख लेना अगर नोट्स बनाओगे तो, डोमिनेंस नंबर या फिर ये। अच्छा मैं कहाँ पे था, फ्लो बेकार कर देते हो, बड़े गंदे हो तुम लोग। अच्छा इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो नॉन एडजेसेंट से रिलेटेड होगा, डोमिनेंस जो होगा डोमिनेटिंग सेट है, ठीक है। ये जो तुम्हारा डोमिनेटिंग सेट है, ये जो डोमिनेटिंग सेट है, डोमिनेटिंग सेट में आपका एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट जैसा कुछ नहीं होता, कोई वहां पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमिनेटिंग सेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शादी होनी चाहिए बस, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमिनेटिंग सेट का शादी होनी चाहिए बस, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एडजेसेंट का ख्याल रखा जाता है, इसमें एडजेसेंट का ख्याल नहीं रखा जाता। उसके बाद में आ गया आपका एमआईएस, एमआईएस का मतलब होता है कि आप ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट ऐड, ठीक है, क्योंकि आप छोटे से शुरू करते हो, एक वर्टेक्स लेते हो चेक करते हो, दूसरा वर्टेक्स लेते हो चेक करते हो, तीसरा वर्टेक्स लेते हो चेक करते हो, चौथा वाला, सॉरी, ठीक है। तो इसमें यू कैन नॉट ऐड, डोमिनेटिंग सेट में आप क्या करते हो, पहले बड़ा लेते हो, ठीक है, बड़ा पूरे वर्टाइसेस लेते हो, निकालते जाते हो, निकालते जाते हो, निकालते जाते हो। एक टाइम ऐसा आता है, अगर आपको ना इसमें एमआईएस और एमडीएस में से कंफ्यूजन हो कि कहां पे ऐड नहीं कर सकते, कहां पे डिलीट नहीं कर सकते, तो आप ये सोचो कि इसमें हम शुरू कहां से करते हैं, एक वर्टेक्स से ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, एक टाइम आता है बोलता बस कर भाई बस, अब मत ऐड कर। यहां पर क्या करते हैं, पूरा ले लेते हैं ना वर्टाइसेस, तो निकालते जाते, निकालते जाते, निकालते जाते हैं। अब ये बोलते हैं कि भाई बस कर, अब मत निकाल, तो हियर एमडीएस, एमडीएस का मतलब क्या होता है कि मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट मतलब वी कैन नॉट रिमूव एनीथिंग, इसमें वी कैन नॉट ऐड, और यहां पर क्या होगा, वी कैन नॉट रिमूव, वी कैन नॉट रिमूव, यहां पर क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट रिमूव, वी कैन नॉट ऐड, वी कैन नॉट रिमूव। फिर इसका आ जाता है आपका इंडिपेंडेंस नंबर, इंडिपेंडेंस नंबर, और इसका आ जाता है डोमिनेशन नंबर। इंडिपेंडेंस नंबर कैसे होता है, लार्जेस्ट हम लोग जाते हैं, क्या पता करते हैं, लार्जेस्ट पता करते हैं, और इसमें हम लोग क्या पता करते हैं, स्मॉलेस्ट पता करते हैं। अब ना एक जो नया चीज बताने वाला हूं वो जरा ध्यान से सुनना, एक जो नया चीज बताने वाला हूं वो जरा ध्यान से सुनना, और वो क्या है मालूम है, वो ये चीज है, सुनना 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 सुनना, सब लोग सुनना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक ग्राफ है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये x हो गया और ये y हो गया, सुनना, ये MIS है। MIS का मतलब यू कैनॉट ऐड एनीथिंग, मतलब x और y आपने अगर लिया तो आप इनसे पूछो यू कैनॉट ऐड, यू कैनॉट ऐड, यू कैनॉट ऐड, ठीक है। मतलब x और y जो है वो MIS में आ गए, क्यों आए? क्योंकि आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो क्या मैं बोलूं कि अगर मैं इनसे पूछूं तो ये बोलेंगे भाई हमारे दोस्तों की शादी हो रही है, मतलब एक्स और वाई की। तो अब मैं लिख सकता हूं कि एवरी MIS विल ऑलवेज बी MDS। एवरी MIS विल ऑलवेज बी MDS। ये चीज समझी? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा फिर बता दूंगा, ग्राफ देख लो एक बार, अब कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन निकल जाएगा। देखो, एवरी MIS विल ऑलवेज बी MDS, एवरी MIS, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं कि एवरी MIS will always be MDS, will always be MDS, every MIS will always be MDS। कहने का मतलब क्या है, इसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा? इसका विजुअलाइजेशन ऐसा होगा कि ना आप MIS बोलो, MIS का मतलब क्या होता है? कैनॉट ऐड, कैनॉट ऐड। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला जो जो मिनट आया है, जो क्षण आया है, वो ये है, ठीक है, ठीक है, यहां पर ही कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। MIS, इसका MIS का मतलब ये होता है कि वी कैनॉट ऐड एनीथिंग। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया, एक छोटा सा ग्राफ लिया, आप इसमें विजुअलाइज कर लो, अपना एक छोटा सा ग्राफ का विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये देखना एक्स और वाई, फिर मैं ग्राफ का साइज इंक्रीज करूंगा, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई का देखो एक्स और वाई मतलब अगर बहुत बड़ी ग्राफ है उसमें आपने एक्स भी ले लिया और वाई भी ले लिया, तो ये MI, सुनना फोकस करो, एक्स और वाई MIS तभी बनेगा जब बाकी के वर्टाइसेस आप ऐड नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों मिलके पूरे ग्राफ में जितने भी एडजेसेंट है उनको कवर कर लिया, एक्स और वाई मिलके ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको कवर कर लिया, एक्स और वाई मिलके पूरे ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको कवर कर लिया। जब एक्स और वाई मिलके पूरे वर्टाइसेस को कवर कर लिए, अब आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप इनसे जाओगे पूछने के लिए कि भाई तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई, बोलते हमारी नहीं, हमारे दोस्तों की शादी हो रही है, वो है एक्स और वाई। तो इसीलिए एवरी MIS विल ऑलवेज बी MDS। समझा नहीं समझा? बट एवरी MDS need not be, need not be MIS, need not be MIS। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये बी है भाई, कौन लिखा ये, कितना गंदा है।
ये बी, ए बहुत ही गंदा हो गया, ये प्यार से लिखा था वैसे मैंने, ठीक है। ठीक है, ये बी है, इसमें एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये देखना, ये जो बी है ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। तो ये जो बी कॉमा ई है वो आप एमडीएस में रख सकते हो, एमआईएस में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएगा। जब ये एडजेसेंट हो जाएगा तो ये इसकी डेफिनेशन को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसीलिए एवरी एमआईएस, मतलब ये वाला जो बॉक्स है वो सेम बॉक्स यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला जो बी एक्स्ट्रा है वो एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का नाटक लेके आएगा। ये एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का नाटक लेके आएगा। इसीलिए एवरी एमआईएस विल एमडीएस, बट एवरी एमडीएस नीड नॉट बी एमआईएस। समझा? एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बस, इसको स्कैन करते हो, लार्जेस्ट साइज जाते हो और इंडिपेंडेंस नंबर पता करते हो। इसको स्कैन किया, ठीक है, एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, उसमें 10 लोग हैं, किसी की हाइट 2 फुट की है, किसी की हाइट 3 फुट की, किसी की हाइट 4 फुट की है। ठीक है, सुनना, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक की हाइट 4 फुट की है, बाकी के लोगों की हाइट 2-2 फुट की है। अब यही कंटेनर इंडिया से अफगानिस्तान जा रहा है। इसको स्कैन करके हम लोग क्या पता करते हैं? स्मॉलेस्ट साइज। इसको पता करके देखो, यही सेम चीज यहां पर प्रेजेंट है। इसको स्कैन करके लार्जेस्ट पता करते हो और आंसर 4 आता है। सर ये क्या बता रहे हो? अब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब ओए सॉरी, अब मैं यहां पर देखो फोकस कर रहा हूं, यहां पर एमआईएस को स्कैन करके लार्जेस्ट पता करते हो, वो देता है इंडिपेंडेंस नंबर, ठीक है। और एमआईएस को एमडीएस को स्कैन करके स्मॉलेस्ट पता करता है और वो देता है आपका डोमिनेशन नंबर। अरे यही चीज तो यहां पर भी प्रेजेंट है। यही चीज को स्कैन करते हो, लार्जेस्ट पता करते हो, और यही चीज को स्कैन करते हो, स्मॉलेस्ट पता करते हो। इसीलिए डोमिनेशन नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ अ ग्राफ। I hope everyone has understood this particular topic. फिर से सुनना, इसी चीज को स्कैन करते हो, लार्जेस्ट पता करते हो, बीटा ऑफ जी, इसी चीज को स्कैन करते हो, स्मॉलेस्ट पता करते हो। सर अगर ये उससे भी स्मॉलेस्ट हुआ, क्या उससे लार्जेस्ट हुआ, तो स्किप कर देंगे। स्मॉलेस्ट हुआ तो इसको कैप्चर कर लो। अगर इनसे स्मॉलेस्ट ये वाला हो तो कैप्चर करो, लार्जेस्ट हुआ तो स्किप कर दो। यही चीज यहां पर प्रेजेंट है। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। Understood? Yes or no? I think everybody has understood about this particular topic which is related to this. Clear everyone? बोलो यार, जल्दी बोलो। ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहा आज, कोई दिल विल नहीं बना रहा है भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? शुभम मिनिमल, अरे यार पूरा कहानी विज्ञा बोल रहा है, एमआईएस और एमडीएस समझ में नहीं आया। एमडीएस का मतलब होता है मिनिमल डोमिनेटिंग सेट, एमआईएस का मतलब होता है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट। इसका मतलब कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है कैनॉट ऐड, कैनॉट ऐड। इसका मतलब होता है कैनॉट रिमूव, कैनॉट रिमूव। तो एक्चुअली 6-7 डेफिनेशन एक ही साथ में है। तो डोमिनेटिंग सेट मतलब मेरे दोस्त और मेरी शादी, मिनिमल डोमिनेटिंग सेट मतलब उसमें से निकाल नहीं सकते। इसमें आता है इंडिपेंडेंट सेट, एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट, नॉन एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट, कैनॉट ऐड।
इसमें से स्कैन करके लार्जेस्ट वाला पता कर लेते हो, यही कंटेनर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको स्कैन करके मिनिमम वाला निकाल लेते हो, जब इसको स्कैन करके मिनिमम वाला निकाल लेते हो तो जब मिनिमम आ गया तो भाई ये हमेशा इससे कम हो, क्योंकि यही चीज यहां पर प्रेजेंट है। अरे ये देख भाई, इसको स्कैन किया, इसमें एक की हाइट है 4 फुट जो सबसे बड़ी है, इसको स्कैन किया, ठीक है, इसको स्कैन किया, इसके सबसे जो लार्जेस्ट था उसकी हाइट है 4, यही चीज यहां पर भी प्रेजेंट है, इसको स्कैन किया तो स्मॉलेस्ट के लिए जाएंगे, और यही चीज है भाई, वही कंटेनर अफगानिस्तान के है, अब इसमें स्मॉलेस्ट पता कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट पता कर रहे हैं तो इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, कि डोमिनेशन नंबर इट इज लेस देन और इक्वल टू इंडिपेंडेंस नंबर। और एवरी एमआईएस क्यों होगा, क्योंकि एमआईएस का मतलब ये होता है कि ये ऐसे वर्टाइसेस हैं जो बाकी के सारे वर्टाइसेस को आने नहीं देते, जब उनसे पूछने जाओगे कि भाई क्यों नहीं आने देते, भाई हमारी शादी नहीं हो रही, उन्हीं की शादी हो रही है, दैट इज एमडीएस। समझा नहीं समझा? ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एमआईएस क्या होता है, एमडीएस क्या होता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही मेरी जान, बस करो, इसके आगे जाओगे तो पगला जाओगे अब। चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है, ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लासेस एंड दिस। तो आप क्या करो, सारी चीजें रिवीजन कर लो, आपको दिवाली की कुछ छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है, तो मिलते हैं, एंजॉय योर दिवाली, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम गोइंग होम ऑल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों के बाद घर जा रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज सो बिजी एंड आई कुडेंट स्लीप बिकॉज बहुत सारी चीजें थी, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर डूइंग इट फॉर यू, वी आर वर्किंग on many things that we just want to provide it to you, and thank you so much, and I think just you go through जितनी भी चीजें हो गई हैं, कुछ मिस मत करना, रिवीजन करते रहना आप लोग, ठीक है। रिवीजन के बाद में भी ग्राफ थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद में हम लोग आएंगे और बातें करेंगे, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड बाबा सर इज साइनिंग ऑफ, and happy Diwali to all of you. Chalo, bye bye.